आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। ये शांत था उसका प्रेम और दर्शन। महाराज जी ने एक अमेरिकी सत्संग महिला के देहधारी सतगुरु के दर्शन के लाभ के बारे में जो सलाह दी थी, उसमें से कुछ अंश नीचे दिए जा रहे हैं। यह पत्र 1952 में किसी समय लिखा गया था। संत देहधारी गुरु के दर्शन को बहुत महत्व देते हैं। सतगुरु के दर्शन मात्र से आनंद प्राप्त करना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे प्रकट होता है कि शिष्य के अंदर प्रेम है और उसके अंतर में दर्शन तथा और अधिक दर्शन के सिवाय कोई अभिलाषा नहीं है। वह हमेशा सतगुरु के जितने ज़्यादा दर्शन हो सके करना चाहता है, जिसके फलस्वरूप वह आंतरिक मंडलों में अपने सतगुरु के और ज़्यादा करीब पहुँच जाता है। हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। महाराज जी ने कहा है कि कभी कभी सतगुरु अपने किसी खास शिष्य पर बगैर किसी स्पष्ट कारण और बिना अभ्यास के रूहानी दौलत की बख्शीश कर देते हैं, परंतु इस दया मेहर को पाने का अधिकार शायद उसने पिछले जन्मों से कमाया हो। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, प्रेम और भक्ति भजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रेम अपने आप में संपूर्ण है। प्रेम में प्रेमी और प्रेतम दोनों एक हो जाते हैं। आशिक और मासूक एक हो जाते हैं। प्रेम से बड़ा कोई भजन नहीं है। प्रेम से ऊंचा कोई कानून नहीं है। प्रेम से परे कोई मंजिल नहीं है। परमात्मा और प्रेम एक ही है। भजन में मेहनत करनी पड़ती है। प्रेम में सब कुछ अपने आप होता है। प्रेम का अर्थ है शब्द में लीन हो जाना, अपने आप को, अपनी खुदी को खो देना। प्रेम और काम वासना में बहुत अंतर है। काम वासना हमें नीचे खींचती है, प्रेम ऊपर ले जाता है। काम वासना में दुख है, प्रेम में एकता और आनंद है। काम वासना इंद्रियों की लालसा है, प्रेम आत्मा की तरफ है। काम वासना काल का एक अस्त्र है, प्रेम गुरु का प्रसाद है। सतगुरु द्वारा जागृत किया हुआ प्रेम एक अनूठी देन है। प्रेम मुक्ति की ओर ले जाता है। मित्रों, महाराज जी ने एक बार अंग्रेजी के सत्संग में बताया था कि गद्दी पर आने से पहले उन्होंने संत मत की एक भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी। हालांकि वे डेरे में ही बड़े हुए और बड़े महाराज जी के प्रेम पूर्ण देख रेख में बीबी रली ने उनका पालन किया, लेकिन जो गहरा प्रेम उनको बड़े महाराज जी और सरदार बहादुर जी से था, उसकी वजह से उन्हें कभी कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। उन्होंने कहा, मैंने बड़े महाराज जी के द्वारा ही संत मत को जाना है। जो कुछ भी वे कहते थे वही मेरे लिए संत मत था, पर आप लोग सतगुरु को उपदेश और पुस्तकों के द्वारा जानते हैं। एक बार महाराज जी ने सरदार बहादुर जी से कहा, आपके सत्संग बहुत छोटे होते हैं। सरदार बहादुर जी केवल 45 मिनट ही सत्संग किया करते थे। इस पर सरदार बहादुर जी ने जवाब दिया, मैं अपनी सारी जिंदगी प्रोफेसर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कोई भी 45 मिनट से ज़्यादा ध्यान देकर नहीं सुन सकता। यह सुनकर महाराज जी ने उनसे कहा, लेकिन सत्संग सुनने कौन आता है? हम तो आते हैं आपके दर्शन करने। इस पर सरदार बहादुर जी मुस्कुरा दिए, क्योंकि वे जानते थे कि ये शब्द एक पूर्ण शिष्य के हृदय से निकल रहे हैं, जो कि एक दिन सतगुरु बनने वाला है। एक बार अंग्रेजी में सत्संग में किसी महाराज जी से दर्शन के बारे में पूछा। महाराज जी ने जवाब दिया, दर्शन तो एक शिष्य की मजबूरी है। वह अपने प्रियतम को लगातार देखते रहना चाहता है। हमें ये हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि दर्शन के स्वरूप में हमें कितनी रूहानी तरक्की प्राप्त होगी। सच्चा दर्शन तो अपने आप को दर्शन में खो देना है, बिना किसी आशा या इच्छा के अपने आप को सतगुरु में लीन कर देना है। सतगुरु की ओर निरंतर देखते रहने की व्यवस्था ही दर्शन है। सज्जनों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण, हरे हरे।